दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी मन्नू में। दोस्तों अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दिख रहा है, दोनों पर एक एक क्लिक जरूर कर दीजिए, जिससे कि आप देख सके हमारा तड़कता फड़कता बिग बॉस का लॉजिकल रिव्यू। तो दोस्तों कल पिछला पूरा हफ्ता अफसाना के नाम रहा और स्पेशली वीकेंड के वार का एपिसोड अफसाना के नाम रहा। लेकिन जो जिस चीज के लिए पूरे हफ्ते वेट किया जाता है, यानी कि बाकी के मुद्दे जो कि बहुत सारे थे, उनके बारे में कब बात होगी। हम लोग वेट कर रहे थे कि सलमान खान आएंगे और सलमान खान इन मुद्दों के बारे में बात करेंगे, लेकिन किसी भी मुद्दे के बारे में बात नहीं हुई। और वो मुद्दे कौन कौन से थे? सबसे बड़ा मुद्दा था कि शमिता इतनी भयंकर वाली लड़ाई के बीच में कैंची लेकर क्यों आई, उसके बारे में बात हुई नहीं हुई। उसके अलावा उसने जो चीटिंग की है, अनफेयर संचालन किया है बिग बॉस इतने बड़े इतने अहम टास्क का जो अनफेयर संचालन किया, उसके बारे में बात हुई नहीं हुई। जो चीटिंग करके जो घर वालों का विश्वास तोड़ के विशाल घर के अंदर चला गया टीम को लेके, उसके बारे में बात हुई नहीं हुई। डीए टीम ने इतना बेवकूफ वाला काम किया है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, उसके बारे में बात हुई नहीं हुई। करण ने जो जंप लगाई है कंटेस्टेंट के ऊपर, भले उनको हटाने के लिए लगाई हो, लेकिन जंप लगाया वो तरीका बहुत गलत था, क्या उसके बारे में बात हुई नहीं हुई। जब इस वीकेंड के वार पे बात नहीं हुई तो कब बात होगी? यानी कि शमिता को साफ साफ बचा लिया गया है हर चीज से, अनफेयर संचालन से लेके कैंची तक हर चीज से उसको बचा लिया गया है। अफसाना के नाम पे पूरा कल का एपिसोड बना दिया गया। आज के एपिसोड में भी बात नहीं हुई। खैर दोस्तों, आज के एपिसोड में काफी सारी बातें हुई है। फराह खान ने अपनी रैंकिंग दी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक वीडियो मैंने डाला है, अपनी तरफ से एक रैंकिंग बनाई है, उसको अपनी तरफ से बताने का प्रयास किया है कि कौन सा व्यक्ति आगे जा रहा है, कौन सा पीछे जा रहा है और किस वजह से आगे जा रहा है, किस वजह से पीछे जा रहा है। ये रिव्यू खत्म होने के बाद एक बार प्लीज वो आप वीडियो जरूर देखना, और आप उस रैंकिंग से कितने एग्री करते हो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। बात करते हैं आज के एपिसोड की। तो दोस्तों आज के एपिसोड में 3 गेस्ट आए थे। एक बप्पीदा आए थे जिनके गाने बहुत लाजवाब थे, अपने समय के टॉप म्यूजिक डायरेक्टर थे वो। इसके अलावा भुवन बाम, फेमस यूट्यूबर भुवन बाम बीबी, यानी कि जो अब वो बना, जिनकी ढिंडोरा फिल्म आई है उसको प्रमोट करने के लिए आए थे। इसके अलावा फराह खान आई है। खैर दोस्तों, शुरुआत से बात करते हैं। जो बप्पीदा के जो था, उनका पोता भी आया और उन्होंने अपने गाने को प्रमोट किया। उसके बाद में एक शो बनाया गया आज, रेडियो शो, जिसका नाम था अक्का अन्ना शो। आपको आवाज आ रही है ना? हेलो, अभी सही आ रही होगी आवाज आपको ना? हाँ, तो एक गाना बनाया गया, एक शो बनाया गया, रेडियो शो, जिसका नाम था अक्का अन्ना शो। और अक्का अन्ना शो में मुझे जब ऐसा लगा कि सब कुछ किया विशाल ने, और कमाल का टैलेंटेड बंदा है विशाल, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या आवाजें निकाली हैं, साउथ इंडियन हिंदी कितनी अच्छी बोली है उसने। इसके अलावा उसने धर्मेंद्र, सनी, कुलभूषण खरबंदा, शत्रुघ्न सिन्हा, सबकी आवाजें निकाली है। बहुत टैलेंटेड बंदा है, बहुत एंटरटेनिंग बंदा है। सब कुछ किया किसने? विशाल ने। लेकिन साथ में चिपक के कौन गया? शमिता। शमिता को इस शो में लेने की, इस शो को करने के लिए शमिता की जरूरत क्या थी? और किसी को भी ले सकते थे, जंगलवासी को भी ले सकते थे, लेकिन शमिता को यहाँ पे शो को केवल हाईलाइट करने के लिए कुछ ना कुछ करवाना चाहिए शमिता से, इसलिए उसको भेजा गया अंदर। अब यहाँ पे कई सारी चीजें डिस्कस की गई कि बोर कौन करता है। बोर भैया डोनल करती है, और डोनल के लिए गाना बजा दिया गया कि भैया इमोशनल अत्याचार कौन करता है, कि ये करण और प्रतीक करते हैं निशांत के लिए। और ये नशा कौन करता है, पता नहीं कौन सा नशा वाला गाना डेडिकेट किया गया, और नशा कौन करता है कि ये उमर और सिम्बा नशा करते हैं। इस तरीके के काम चल रहे थे। लेकिन मुझे ये जान के बड़ी हैरानी हुई कि शमिता शेट्टी को अभी तक ये नहीं पता कि इतना बड़ा हिट गाना, सुपर डुपर हिट गाना, पता नहीं कौन सा नशा करता है गाना, अफसाना ने गाया हुआ है। जबकि उसको अफसाना के साथ रहते हुए, इस बारे में डिस्कस करते हुए, अफसाना ने कई बार ये गाना घर के अंदर भी गाया है। इतना रहते हुए उसके साथ में 2 हफ्ते हो गए, लेकिन शमिता को अभी तक पता ही नहीं था। कमाल की बात है। खैर दोस्तों, आज ईशान ने ऑफिशियली 156वीं बार मायशा को प्रपोज कर दिया शो के दौरान। वो इतनी बार प्रपोज क्यों कर रहा है? मेरी आंखों के सामने 3-4 बार ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है ऑन कैमरा। जो मैं केवल एपिसोड देता हूँ 24/7 में नहीं देख पाता हूँ, किसी का बाप नहीं देख सकता 24/7, तो उसी में मैं 3-4 बार तो मैंने देख लिया है। बाकी
घर के अंदर कितनी बार किया होगा, मतलब ये क्या उसकी स्ट्रेटजी है, बार बार प्रपोज करने की, बार बार प्रपोज करने की। और उसने भी हाँ कर दी, मायशा ने भी हाँ कर दी है। सलमान खान ने बोला था कि रियल हो तभी करना, फेक मत करना, जो कि बिल्कुल सही बोला था उसने, लेकिन फिर भी उन्होंने हाँ कर दी। अब देखो दोस्तों, मुझे क्या लगता है, मायशा और ईशान, देखो मायशा ने क्या केवल शो में है, दोनों ने शो में टिकने के लिए किया है। 3.5 दिन में कभी किसी का ऐसा प्यार नहीं होता, दोनों ने शो में टिके रहने के लिए ये लव वाला एंगल बनाया है। लेकिन मायशा की तरफ से इतना वो नहीं था, सीरियस नहीं था, वो केवल सोच रही थी कि यार जब तक टिकूंगी तब तक करूंगी, उसकी वजह से टिक जाऊंगी, फिर हर रियलिटी शो में किसी और के साथ में फिर कनेक्शन बनाऊंगी। तो उसकी तरफ से ऐसा था कि चलो मस्ती मजाक में मैं लव एंगल बना लूंगी नाम के लिए। लेकिन ईशान क्या कर रहा है, ईशान उस जो फेक रिलेशनशिप उसने बनाया है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश में वो फिल्मी डायलॉग पे डायलॉग मार रहा है कि नहीं तू मेरा साथ देगी तो मैं तुझसे शादी करूंगा, और मैं अभी तक किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना मैं तेरे लिए रोता हूं, और तुझे देख के मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं पूरे 7 जन्म तेरे साथ निभाना चाहता हूं। इतना फिल्मी डायलॉग बोले जा रहा है, इतना बोले जा रहा है कि वो और ज्यादा फेक लग रहा है। और वो किस लिए दे रहा है इतना फिल्मी डायलॉग कि वो ये जताना चाहता है ऑडियंस को कि मैं फेक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं शो में टिके रहने के लिए नहीं कर रहा हूँ। ऑडियंस ये मत समझना कि मायशा के साथ मैं शो में टिके रहने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ये मैं मुझे 3.5 दिन में हो गया है प्यार, मुझे सच्चा वाला हो गया है, और इस चक्कर में वो और ज्यादा फेक दिख रहा है। खैर दोस्तों, आज एक टास्क हुआ है जिसका नाम था बैटरी वाला टास्क, और इसमें बताना था कि किस में लो बैटरी लगती है आपको। तो दोस्तों यहाँ पे हर बार वीकेंड के बार में ये टास्क होता है। डोनल सबसे पूछा गया तो डोनल को लगती है सिम्बा में लो बैटरी, जो कि बिल्कुल सही है। करण को भी लगती है, करण ने वोट दिया विधि को कि विधि में सबसे कम बैटरी है, विधि ने वोट दिया सिम्बा को, अफसाना ने वोट दिया विधि को, निशांत ने ईशान को वोट दिया, और प्रतीक ने वोट किसको दिया, करण को। क्या क्या सोच के दिया, क्या लॉजिक था उसका, मुझे समझ नहीं आया। निशांत को कोई कैसे कह सकता है कि इसमें लो बैटरी है, पता नहीं। वो क्या करण कुंद्रा को कोई कैसे कह सकता है कि इसमें लो बैटरी है, जबकि घर में अभी बहुत टॉप में चल रहा है वो। इसके अलावा देखो दोस्तों, टीम टाइगर शुरू हुई और टीम टाइगर ने डोनल को टारगेट कर रखा है। जो भी व्यक्ति आ रहा है आंखें बंद करके डोनल को वोट कर रहा है, जो भी व्यक्ति आ रहा है आंखें बंद करके डोनल को वोट कर रहा है। सबसे पहले आकाश आती है डोनल, शमिता आती है डोनल, विशाल आता है डोनल, तेजस्वी आती है डोनल, केवल एक जय था जिसने डोनल को वोट नहीं किया। अब जय ने वोट नहीं किया, जय ने किसको वोट किया, अफसाना को, कि अफसाना की बैटरी लो है। मैंने सिर पकड़ लिया अपना, मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये बैटरी का सवाल है कि किसकी बैटरी लो है, इसका सवाल नहीं कि कौन सबसे ज्यादा इरिटेट करता है, कौन सबसे ज्यादा बेकार सदस्य है, तुमको सबसे ज्यादा नफरत किससे है, कौन सबसे ज्यादा विलेन है घर में। ये सवाल नहीं है। सवाल तो समझो जय बाबू, सवाल ये है कि लो बैटरी किसकी है। अब जय क्या कर रहा है, इससे नफरत है तो हर चीज में इसी को वोट दो, इससे नफरत हो हर चीज में इसी को वोट दो। हालांकि बहुत सारे घर वाले इस चीज को करते हैं, लेकिन ये चीज होना नहीं चाहिए। लो बैटरी मैं मान सकता हूँ, अफसाना बहुत इरिटेटिंग है, बहुत गंदा बोलती है, डॉली बिंद्रा है, वो सुरभि राणा है, वो प्रियंका जग्गा है, वो स्वामी ओम है, वो सब है, लेकिन कम से कम ये मैं मान नहीं सकता कि उसकी बैटरी लो है, क्योंकि इतना चिल्लाती है वो, इतना चिल्लाने वाले आदमी की बैटरी लो तो नहीं हो सकती। खैर दोस्तों, मायशा आई, मायशा ने डोनल को वोट दिया। अब मायशा के पीछे ईशान आया, अब मायशा ने डोनल को वोट दिया है और ईशान डोनल को वोट नहीं दे तो ऐसा कैसे चल सकता है। ईशान ने भी डोनल को वोट दिया। उमर आया, उमर ने सिम्बा को वोट दिया। उसके बाद में सिम्बा आया, उसने डोनल को वोट दिया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है, हर घर के अंदर आप ये सोच रहे होंगे कि डोनल तो इतनी नेगेटिव दिखती नहीं है, तो ये लोग इतना क्यों उसको वोट आउट कर रहे हैं, सब लोग इसको इतना टारगेट क्यों कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्या होता है, इतनी ज्यादा लड़ाइयां हो जाती हैं घर के सदस्यों में कि माँ बहन तक की गाली बकते हैं और हाथापाई उतर आते हैं, लेकिन नॉमिनेट उसको नहीं करते, नॉमिनेट किसी और को करते जिसके संग उसकी कम लड़ाई हुई होती है। तो अब कई बार आप सोचते होंगे कि यार इसकी तो यार इतना बड़ा लफड़ा हुआ था इसके साथ में, माँ बहन की गालियां दे रहे थे और नॉमिनेट इसने इसको किया, इससे तो केवल उसकी जरा सी बहस हुई थी। तो ये क्या होता है, ये होता है रियल और फेक का अंतर। जो भयंकर वाली लड़ाई हमने देखी वो फेक थी, इसलिए उसको बुरा नहीं लगा, और जो जरा सी लड़ाई थी, जो थोड़ी सी तू मैं थी, वो रियल थी, इसलिए उसको बुरा लग गया।
तो हो सकता है कि डोनाल्ड के साथ में जो बहसबाजी हो रही है वो रियल हो रही हो, इसलिए घर वालों को बड़ा बुरा लग रहा है डोनाल्ड की वजह से। और बाकी के सब लोगों के साथ में इतनी बहसबाजी और उठापटक हुई है, लड़ाइयां हुई हैं, वो सब उनको लग रहा है कि ये हमारे लिए फायदेमंद है, ये हमारे लिए फेक है, इसलिए उनका बुरा नहीं लगा। खैर दोस्तों, यहाँ पे भुवन बाम आए, उन्होंने अपने शो अपना वो जो है उनका वेब सीरीज है, फिल्म है ढिंढोरा, उसको प्रमोट किया जो एपिसोड में आ रही है उनके चैनल पे। और जो 2 सीन दिखा वो बड़े फनी थे। करण और अफसाना का सीन था जिसमें उन्होंने अपनी आवाज में डब किया था, वो बड़ा फनी था। और निशांत तेजू का बाथरूम वाला सीन वो भी बड़ा फनी था। आज देखो, सोच रूम का एक टास्क हुआ है जो पिछली बार भी हुआ था, जिसमें सवाल पूछे जाते। तो इस पूरे टास्क में इस चीज से कोई मतलब नहीं होता है कि किस आदमी के ऊपर कितनी बार पानी गिरा है, किस आदमी के ऊपर कितनी बार धुआं गया है। इस चीज में देखने, इस टास्क में देखने लायक चीज होती है सिर्फ एक, कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। क्योंकि बिग बॉस सवाल वही पूछता है जो सवाल उसको घर वालों के दिमाग में बिठाने होते हैं, जो मैसेज बिग बॉस को घर वालों के दिमाग में देना होता है, केवल बिग बॉस वही सवाल पूछता है। तो इस सवाल में केवल यही देखना इंटरेस्टिंग होता है कि इस टास्क में यही देखना इंटरेस्टिंग होता है कि सवाल पूछे क्या जा रहे हैं। तो दोस्तों देखो, सवालों पे नजर डालो एक बार कि सवाल क्या पूछे गए। विशाल से पूछा गया, 4 सवाल विशाल से पूछे गए कि जय को सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है या नहीं है। अब हाँ बोले या ना बोले, लेकिन माइंड में ये बात चली जाती कि यार जय सचमुच में ऐसा सोचता तो नहीं है। अगर बिग बॉस ने पूछा है तो जरूर सोचता होगा। ऑडियंस इतना विश्वास करे या ना करे, लेकिन घर वालों के दिमाग में ये कीड़ा जरूर डाल दिया जाता है। इसके अलावा अफसाना बेवजह के मुद्दे बनाती है या नहीं, तेजस्वी एंटरटेन करती है या नहीं, करण लोगों का इस्तेमाल करता है या नहीं। देखो, तेजस्वी के लिए पॉजिटिव बात बोली गई कि वो लोगों का इस्तेमाल वो एंटरटेन करती है या नहीं, क्योंकि आदमी के दिमाग में ये बात आई जाती है कि बिग बॉस ने पूछा है तो इसका मतलब होता होगा वो करती होगी एंटरटेनमेंट। खैर, फिर उसके बाद में शमिता से सवाल पूछे गए कि जय भरोसे के लायक है या नहीं, चिंगारी डालने की कोशिश की गई। तेजस्वी बिना वजह बहस करती है या नहीं, प्रतीक निशांत का अफेयर है या नहीं, टास्क एक तरफा तुमने विशाल की टीम को जिताने का पहले ही फैसला कर लिया था या नहीं। इसके अलावा करण से पूछा गया कि जय गाली देकर अपनी इमेज को डाउन करने की कोशिश कर रहा है, इमेज अपनी डाउन करता है या नहीं, और डोनाल्ड के पास में किचन के अलावा और कोई मुद्दे होते हैं या नहीं। अब इस चीज से बिग बॉस ने डोनाल्ड को भी मैसेज दे दिया, घर वालों को भी मैसेज दे दिया कि भाई डोनाल्ड के पास जितनी भी बार दिखी है केवल किचन के मुद्दों को लेकर ही वो दिखी है, बाकी किसी मुद्दे को वो लेकर दिखी नहीं है। और इस बात से डोनाल्ड भी समझ जाएगी यार मुझे किचन को लेकर नहीं लड़ना है। लेकिन इसी एपिसोड में आगे हमने देखा कि किचन के मुद्दे को लेकर ही डोनाल्ड की फिर से एक बार लड़ाई हुई। खैर, उसके बारे में बात करेंगे। सिम्बा से पूछा गया कि उमर अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ या नहीं। इसके अलावा इश्क ने ईशान को निकम्मा कर दिया या नहीं, सिम्बा जंगलवासियों का लीडर है या नहीं, डोनाल्ड तेजस्वी से अच्छा खाना बनाती है या नहीं, चिंगारी डाली गई। अफसाना आकाशा से अच्छा गाती है या नहीं, चिंगारी डाली गई। फिर जैसे पूछा गया कि प्रतीक इनसिक्योर फील करता है या नहीं, विधि के होने ना होने से कोई फर्क पड़ता है या नहीं, ईशान मायशा का प्यार सच्चा है या नहीं। और आयरनी देखिए, वो कह रहा है हाँ सच्चा है, और ईशान और मायशा बाहर कह रहे हैं, डिसएग्री कर रहे हैं कि नहीं सच्चा नहीं है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उसके ऊपर पानी गिर जाए। तो हाँ या ना से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें केवल सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। और लास्ट में पूछा गया उम्र में उम्र है लेकिन बुद्धि नहीं, क्या ये बात सही है? तो ये सवाल पूछा गया। खैर दोस्तों, इसके बाद में एंट्री होती है फराह खान की। और दोस्तों, फराह खान बिग बॉस से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। सलमान खान के बाद में अगर कोई व्यक्ति इस शो से ज्यादा कनेक्टेड है तो वो मेरे ख्याल से लगता है प्रेजेंटेटर के तौर पे, तो वो मेरे ख्याल से फराह खान है। उनकी जो सेंस ऑफ ह्यूमर है और जो उनका हाजिर जवाबी है उसका मैं कायल हूँ। लेकिन आज जो उन्होंने रैंकिंग दी मैं उससे एग्री नहीं करता। रैंकिंग उन्होंने दी वो उनकी रैंकिंग नहीं है, वो बिग बॉस की रैंकिंग है। वो केवल एक माध्यम है, जो ऊपर से रैंकिंग आएगी वो केवल डिलीवर करेंगे उसको, वो खुद की रैंकिंग नहीं है। खैर दोस्तों, होता क्या है कि सबसे ज्यादा वो बता देते हैं, आज फराह खान ने आने से पहले ही बता दिया कि अपने आप की रैंकिंग डिसाइड कर लो कि कौन किस नंबर पे है। मैं आऊंगी और फिर सबको अपनी रैंकिंग पूछूंगी। अब सब कौन कितना वैल्यूएबल है, किसका कितना मोल है, सब लोग अपने अपना मोल बताने लगे। सबसे पहले शमिता ने बताया उसको देखो वोट किसको कितने मिल रहे हैं। शमिता कह रही कि मैं नंबर 1 हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं फलाना हूं, मैं ठिकाना हूं। अब मुझे बताओ कि कौन कौन वोट कर रहा है। 6 लोगों ने उसको वोट किया। एक तो पूरी टाइगर टीम ने किया, उनका तो बनता है, उनको तो जिताया है, शमिता ने अंदर लेके गई है तो उनका तो बनता है। इसके अलावा करण ने भी वोट किया उसको, इसके अलावा सिम्बा ने भी वोट किया उसको। अब हैरानी की बात यह है, विशाल
हर किसी को वोट कर रहा है। सिम्बा जा रहा है, सिम्बा को वोट कर रहा है। निशान जा रहा है नंबर 1 के लिए, निशान को वोट कर रहा है। करण जा रहा है, करण को वोट कर रहा है। वो किसी से बिगाड़ना नहीं चाहता, वो सबके लिए वोट कर रहा है। अब दोस्तों मैं एक बात कहता हूं, और ये बात बहुत शुरू से कहता हूं इस चीज को, जो व्यक्ति सबके साथ है वो किसी के साथ नहीं है, और जो व्यक्ति किसी के साथ है वो सबके साथ नहीं हो सकता। तो ये वाली बात मुझे विशाल पे लगती है कि वो जो सबके साथ होने की बात करता है ना, मेरे ख्याल से वो उसको करनी नहीं चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, निशांत अपनी जब वाहवाही बटोर रहा है, अपने आप की खूबियां गिना रहा है, तो यहाँ पे उसको 10 वोट मिल जाते हैं, कमाल की बात है। विशाल जब अपनी खूबियां गिना रहा है, मेरे ख्याल से उसको सबसे ज्यादा वोट मिलने चाहिए थे, लेकिन विशाल को मिलता है 1 वोट। खैर, करण यहाँ पे खूबियां गिनाता है तो उसको 10 वोट मिलते हैं। सिम्बा तक को 8 वोट मिल जाते हैं, अफसाना को 6 वोट मिल जाते हैं। एक आदमी कितनी भी बार वोट कर रहा है तो वोट मिल रहे हैं। अब दोस्तों कहने वाली बात यह है कि विशाल को 1 वोट क्यों मिला? क्या 1 ही वोट मिला ना? गलत तो नहीं ना मैं? 1 ही वोट क्यों मिला? तो मेरे ख्याल से क्या होता है, जब ये रैंकिंग करते हैं तो कोई भी कंटेस्टेंट ये नहीं चाहता कि उन कंटेस्टेंट को पता है कि मैं कौन से नंबर पे हूं। उनको सबको पता रहता है कि मैं अभी कौन से नंबर पर चल रहा हूं, लेकिन वो क्या करते हैं, अपने से कमजोर सदस्य को अपने से हाई रैंकिंग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अपने से हायर सदस्य को कम रैंक देने के लिए तैयार नहीं होते। क्योंकि अगर सिम्बा को उन्होंने फर्स्ट रैंक दे दी तो इसमें क्या मैसेज जाएगा ऑडियंस के पास में कि यार ये तो रैंकिंग ही खराब है, सिम्बा नंबर 1 पे है, ये नंबर 2 पे है, विधि नंबर 2 पे है, मायशा नंबर 3 पे, यार ये तो रैंकिंग ही खराब है। तो अगर आप 14वें नंबर पे भी खड़े होते हो तो आपको बुरा नहीं लगेगा। क्या सिम्बा नंबर 1 पे है तो मैं 14 पे भी खड़ा हो जाऊं, कोई दिक्कत नहीं। विधि नंबर 2 पे तो मैं 10वीं रैंक पे खड़ा हो जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नंबर 1 पे विशाल है, नंबर 2 पे करण है और मैं नंबर 15 पे हूं तो मुझे बुरा लगेगा। इसीलिए जो लोअर रैंक के बंदे हैं, जो हमें पता है कि हमसे नीचे हैं, ये उनको अगर ऊपर भेजोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको, क्योंकि ऑडियंस को लगेगा कि हाँ यार ये तो बेकार रैंक है। अब दोस्तों देखो, सबने अपने आप को खड़ा कर लिया है और एक चीज पे सबसे पहले प्रतीक ने लपक लिया नंबर 1। प्रतीक नंबर 1 पे बैठ गया है, डोनल बैठ गई, पता नहीं कौन से पे आकाशा बैठ गई, सब लोग जाके बैठ गए। नंबर 1 के लिए लड़ाई मच रही है फराह खान के आने के बाद भी। अब फराह खान आती है और फराह खान ने अपनी रैंकिंग बताई। फराह खान की रैंकिंग से मैं एग्री नहीं करता हूं। मैंने अपनी रैंकिंग का एक वीडियो डाला हुआ है आज की डेट में, शो शुरू होने से, आज का एपिसोड शुरू होने से पहले। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज इस रिव्यू को कंप्लीट करने के बाद में आप थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको देखना। मेरी रैंकिंग से आप कितना एग्री करते हो जरूर बताना उसमें कमेंट करके कि वो रैंकिंग आपके हिसाब से सही है या नहीं, और नहीं है तो आपके हिसाब से टॉप 5 कौन है। तो दोस्तों फराह खान ने जो रैंकिंग बताई है वो सबसे पहले नंबर 1 पे उन्होंने रखा है करण कुंद्रा को, नंबर 2 पे रखा है तेजस्वी को, जो कि मुझे बिल्कुल सही नहीं लगता। नंबर 3 पे रखा है विशाल को मेरे ख्याल से नंबर 3 पे नहीं, उससे ऊपर होना चाहिए था। नंबर 4 पे रखा है शमिता को, नंबर 5 पे रखा है प्रतीक को, और नंबर 6 पे रखा है जय को, जो कि अनफेयर है। जय नंबर 6 डिजर्व नहीं करता है, नंबर उससे ऊपर डिजर्व करता है। नंबर 7 पे है निशांत, नंबर 8 पे है मायशा। ये मायशा नंबर 8 पे कैसे हो गई मुझे समझ नहीं आ रहा है। बिग बॉस ने किस हिसाब से मायशा को नंबर 8 दिया है। नंबर 9 पे है ईशान, मायशा से भी पीछे है। नंबर 10 पे है अफसाना, और उमर डॉक्टर साहब को भेज दिया 11वें नंबर पे। 11वें नंबर पे दिखाई देता है इनको उमर, समझ नहीं आता। बिग बॉस जानबूझ के उसको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है उमर को। उसको नंबर 11 किसी एंगल से सूट नहीं करता, उसको कम से कम 5 या 6 नंबर के आसपास होना चाहिए, लेकिन उसने नंबर 11 पे भेज दिया, टॉप 10 से बाहर कर दिया। कुल मिला के उसको नंबर 11 देने का मतलब नहीं था, कुल मिला के उसका बिग बॉस का मतलब ये था कि टॉप 10 में नहीं रखना है इसको, भले 11 दे देंगे, टॉप 10 में नहीं रखना है। नहीं तो क्या ईशान, क्या मायशा, ये क्या उससे ज्यादा डिजर्व करते हैं, उमर से ज्यादा डिजर्व करते हैं? उमर की फुटेज काट रहे हो, उमर को नंबर 11 दे रहे हो, तुम्हारा इरादा ठीक नहीं लग रहा है बिग बॉस। खैर, उसके अलावा उमर के बाद में नंबर 12 है सिम्बा, नंबर 13 है आकाशा, नंबर 14 है डोनल, नंबर 15 है विधि। और एलिमिनेशन दोस्तों आज हुआ नहीं है क्योंकि दशहरा था, दशहरा की वजह से नो एलिमिनेशन कर दिया, आज किसी को नहीं निकाला। खैर दोस्तों, रैंकिंग तो ठीक नहीं है। आपके हिसाब से क्या रैंकिंग होनी चाहिए आप जरूर बताना। और जो इसके बाद में फराह खान चली गई, एपिसोड खत्म हो गया, उसके बाद में डोनल और अफसाना के बीच में बात होती है आज, और वो लोग डिस्कस करते हैं कि देखो करण बंदा सही है लेकिन विशाल बंदा सही नहीं है, विशाल बंदा खराब है। इसके अलावा दोस्तों
शकुनी आज शकुनी मायशा में और ईशान की मायशा को ईशान के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है, क्लियरली आग लगा रहा है, उसको मालूम है इतना सब कुछ हो चुका है। शुरुआत होती तो बात अलग थी, शुरुआत में तो ये है कि यार कोई बंदा एकदम से भटकता है उसको रोको तो चलो बात समझ में आती है। सब कुछ हो चुका है, 2 हफ्ते से देख रहा है कि 3.5 दिन में इनको हो गया। अब 2 हफ्ते बाद में शकुनी इसको मायशा को भड़काने की चिंगारी लगाने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है यार तू अपना गेम नहीं खेल रही है, ईशान तो उसको यूज कर रहा है, ईशान ये कर रहा है, ईशान वो कर रहा है, ईशान के चक्कर में तू परेशान हो जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो उसको रोक रहा है, इस वजह से रोक रहा है कि ईशान के इरादे, ईशान इतनी फिल्मी डायलॉग बोल रहा है कहीं जबरदस्ती जिंदगी भर के लिए चेप ना हो जाए। मायशा को भी ये लगने लगा है कि ईशान इतने ज्यादा हैवी डायलॉग मार रहा है कि कहीं मैं तो फन और मस्ती और मजाक के लिए कर रही थी, केवल ऑडियंस के लिए और बिग बॉस में टिके रहने के लिए लव एंगल बना रही थी, लेकिन ये तो जन्म जन्मांतर की बातें कर रहा है, तो ये कहीं जिंदगी भर के लिए चेप ना हो जाए, तो वो इस बात से डर रही है। क्या दोस्तों, और ईशान अब देखो जो किया है, ईशान ने किया है, माहेश और ईशान वाला जो एंगल है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और नाम ये इतना बोरिंग है कि झिलता भी नहीं है। लेकिन ईशान अब जय को आके सुना रहा है, दुखड़ा रो रहा है जय के पास में, देखो देखो मैं ही उसको जगाने के लिए गया और वो जगी नहीं, फिर मैं दोबारा जगाने के लिए गया, मैंने बोला कि लेंस पहन के मत सो, वो लेंस पहन के सो गई है, मैंने उससे बोला कि 5 मिनट के लिए उधर आ जाओ, वो 5 मिनट के लिए बाहर नहीं है, मुझे इस तरीके से बिहेव कर रही है, मुझे लगने लगा है कि पब्लिक मेरे को चूतिया समझ रही है, अब मैं क्या करूं, क्या मैं गलत जा रहा हूँ। जय, अरे जय क्या बोलेगा, जैसे पूछ के किया था तुमने, क्या बोलेगा। तुमने एक तो तुम अपना रायता फैलाओ पहले, अब फिर उस रायते को स्ट्रेच करो, फिर तुम पूरे एपिसोड में वो दुखड़े रहो अपने कि वो है ये कर रही है, मायशा वो कर रही है, मायशा वो उससे बोले कि तू ये कर रहा है वो कर रहा है। मतलब तुमने अपना कंटेंट खुद ही अपने साथ में पैक करा के लेके आए हो तुम घर से, यहाँ कुछ कंटेंट क्रिएट मत करना, कमाल की बात है। खैर दोस्तों, एक समय होता था जब जंगल में 3 लोग, जंगल में 12-13 लोग होते थे और घर में 3 लोग होते थे, तो खाना घर में ज्यादा होता था, जंगल में कम पड़ता था। अब समय ये है, घर में हो गए 7 लोग और जंगल में हो गए 8 लोग, तो अब क्या है, इनको बेचारों को बटर कम पड़ रहा है घर वालों को, तो वो बटर वहां से मंगा रहे हैं जंगल से बार बार। शमिता चिल्ला रही है जंगल वासियों पे कि उमर बटर लेके गया, और सबको कह रही कि यार इतना चीज मत लेके जाओ कि हमारे लिए कम पड़ जाए। तो उसका उमर का कहना था कि उमर पे टारगेट कर रही थी उंगली करके कि उमर लेके जाता है बटर, तो इतना मत लेके जाओ, हमारे लिए भी कुछ छोड़ो। अब दोस्तों आज डोनल और ईशान घर, जबकि घर में सवाल पूछा गया था कि भाई किचन के मुद्दे होते हैं उसके पास में, फिर भी डोनल और ईशान के बीच में खाने को लेकर लड़ाई हो गई। डोनल कपड़े धोने चली गई उसी समय पे, अब उनको भूख लग रही, करण को भी भूख लग रही है, ईशान को भी भूख लग रही है, वो कपड़े धोने से वापस आने का नाम नहीं ले, इस बीच में दोनों की लड़ाई हो गई। अब विशाल ने आज ईशान को कॉफी दे दी, अपने उससे चुरवा दी कॉफी की चोरी करने दी उसको, ईशान को लेके चला गया वो ईशान, उसके बाद में कॉफी को लेके झगड़ा हो रहा है, और शमिता यहाँ पे उमर को गलत बोल रही है, उमर पे बिल फाड़ रही है, उमर लेके गया है, वो डर्टी थिंग करता है, वो ये करता है, वो करता है, चीप हरकतें हैं, ये ऐसी है वैसी है, और विशाल चुपचाप से सुन रहा है। वो ये भी नहीं बोल रहा कि उमर लेके नहीं गया, ईशान लेके गया और मैंने खुद दी है। बाद में ये बोला उसने कि मैंने दी कॉफी, लेकिन ये नहीं बोला कि उमर को नहीं दी, मैंने ईशान को दी है। और तब तक इस बात का बवाल मच जाता है घर में, बहुत ज्यादा बवाल मचा इसमें। प्रतीक ने एक रोटी किसी को खिला दी, जो कि ऐसी बातें चीप साउंड करती हैं, लेकिन इस बात पे लड़ाइयां हो रही हैं। प्रतीक ने एक रोटी किसी को खिला दी, जेस्चर अच्छा दिखाते हुए उसने ऑफर कर दिया सामने, उसने ले लिया, खा लिया। अब घर में सब ऐसी मिल बांट के खाते रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसको प्रतीक के ऊपर टारगेट किया जा रहा है, निशांत और तेजस्वी, की तूने ऐसा क्यों किया, तूने रोटी क्यों खिला दी, खिलाएंगे तो सब खिलाएंगे, नहीं तो कोई नहीं खिलाएगा। अब देखो बेसिक सी चीज है, लग्जरी आइटम नहीं है रोटी बेसिक चीज है, पेट भरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज है रोटी। कॉफी ना मिले चल जाएगा, फालतू और आइटम अटरम शटरम ना मिले चल जाएगा, लेकिन रोटी जरूरी चीज है। और रोटी के लिए ये निशांत और तेजस्वी इतना बवाल मचा रहे हैं, और प्रतीक को गलत बोल रहे हैं, प्रतीक के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, वो बात मुझे बड़ी गलत लगी। क्या दोस्तों, विशाल बाद में बोल देता है कि हाँ मैंने कॉफी दी थी, लेकिन वो उसने ये नहीं बताया कि उमर को नहीं दी थी, मैंने उसको दी, ईशान को। आज दोस्तों घर में पहली बार 2 हफ्ते में पहली बार ब्लाइंड्स डाउन हो गई हैं, घर वालों को अंदर बंद कर दिया गया है, अब वो रात में बाहर नहीं जा सकते। ये सोच के जंगलवासी बड़े खुश हैं, करण बड़ा खुश है, उमर बड़ा खुश है, ईशान बड़ा खुश है। अब उनको आराम से तसल्ली से मैप जोड़ने का मौका मिल जाएगा। वो सारे मैप फैला के आराम से तसल्ली से बैठे हैं और उनको स्टिचिंग कर रहे हैं, मार्किंग कर रहे हैं, मैप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। खैर दोस्तों, कल होगा कैप्टेंसी का चुनाव, और कल कैप्टेंसी के चुनाव में मेरे ख्याल से लास्ट में 2 बच जाएंगे कैंडिडेट, तेजस्वी और जय, और इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा बवाल होगा। चीटिंग करेगी, शुरुआत करेगी तेजस्वी चीटिंग करने को लेकर, और फिर उसके बाद में उस चीज को आगे बढ़ाएगा
जय, और इन दोनों के बीच में बहुत फाइट होने वाली है। कैप्टन क्योंकि अब तीन में से तो बनेगा नहीं, कैप्टन अब 7 में से बनेगा, तो हम इनमें फाइट होने वाली है। थोड़ी देर, काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, माय गॉड, कल से थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। आपके कमेंट पढ़ता हूँ थोड़ी देर। मन्नू भाई आपने दंगल की बात नहीं की, इरफान खान कह रहे हैं। दंगल कब हुआ ये? आभा सिंह कह रही हैं फराह की रैंकिंग अनफेयर थी। बिल्कुल सही कहा फराह, वो आभा सिंह आपने। परफेक्ट सीरीज के बैटरी लो, सिम्बा और विधि, बिल्कुल सही कहा आपने। नासिम हारून कह रही हैं नमस्ते मन्नू भाई, हाउ वाज योर संडे, योर रिव्यूज आर बेस्ट, कीप इट अप। थैंक यू। संडे भी अच्छा था मेरा, थैंक यू उसके लिए। परफेक्ट सीरीज के उमर को फराह ने मायशा और ईशान से नीचे रखा, लिटरली डिस्गस्टिंग। 1 मिलियन का ट्रेन देखकर भी नहीं आई फराह मैम। अरे ये बिग बॉस की रेटिंग है, सबने डोनल को कम कॉर्नर कर दिया, नासिम हारून कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। गुरतेज सिंह हांडा कह रहे हैं सर उमर टॉप 3 या 4 में होना चाहिए, कम से कम ईशान और मायशा से ऊपर रखना था, बट ये बिग बॉस वाले उमर से जलते हैं। बिल्कुल सही बात का, इसमें कोई दो राय नहीं है। मायशा, ईशान और इनसे निशांत से ये पीछे कर दिया, उसको अफसाना से भी पीछे कर दिया, कमाल की बात है। मोइन तालुकदार कह रहे हैं यूनिटी आंटी शमिता ने OTT में लव यू वाला पट्टा लगा लिया था बापट के गले में, और अब बिग बॉस 15 में विशाल के गले में लगाया भाई वाला कार्ड, दोगली शमिता। परी के कह रही हैं टॉप 5 शमिता, विशाल, तेजू, प्रतीक, कुंद्रा। आभा सिंह कह रही हैं आपकी रैंकिंग वाला वीडियो देखा, बिल्कुल सही है, थैंक यू आभा जी। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई आपको नहीं लगता शमिता की वजह से विशाल को बिग बॉस और सलमान कुछ ज्यादा ही फुटेज दे रहे हैं? देखो विशाल मेरे ख्याल से डिजर्व करता है, लेकिन अब वो शमिता के साथ आ गया है, ये भी उसका स्मार्ट मूव है, और उसको कहीं ना कहीं ये पता है कि शमिता को प्रिविलेज मिलेगा। OTT में मिला था, यहाँ भी मिलेगा, इसीलिए उसने जानबूझ के शमिता की पूछ पकड़ी है और उसको अक्का बना लिया, यानी कि बड़ी बहन बना लिया है, और वो उसके साथ में इंजॉय करा। लेकिन मेरे ख्याल से इंडिविजुअली भी वो बहुत डिजर्व करता है कभी, लेकिन गलत भी चला गया वो। राहुल एस के कह रहे हैं कलर्स चैनल बायस शो है, कलर्स वाले करण को हीरो दिखा रहे हैं। शाकिर खान कह रहे हैं बिग बॉस हर बार इनजस्टिस और बायस्ड करके शो में हमारा इंटरेस्ट कम कर देता है, एटलीस्ट फराह से ये उम्मीद नहीं थी। जय शाह जी कह रहे हैं पार्टिसिपेट सुधरे या ना सुधरे, पर लग रहा है बिग बॉस सुधर रहा है। क्योंकि वो मायशा और ईशान वाले केस पे बोल रहे हैं क्या आप? देवेंद्र मिश्रा जी कह रहे हैं जब प्रतीक ने बोला कि करण की बैटरी लो है, मैंने अपना सिर पकड़ लिया, इतना बेवकूफ कोई कैसे हो सकता है? परी के कह रही है आप FCB के फैन हो क्या? शर्ट इज नाइस, थैंक यू। नहीं वो तो ऐसे ही शर्ट है, लिखा है, कोई फैन नहीं हूँ मैं। देवेंद्र मिश्रा कह रहे हैं जब प्रतीक ने बोला विशाल नंबर 1 का, मोइन तालुकदार कह रहे हैं विशाल नंबर 1 का झूठा है मन्नू जी, आज कॉफी चोरी किया ईशान ने विशाल के सामने, लेकिन शमिता ने नहीं बोला विशाल सबसे ज्यादा दोगला है। शमिता को नहीं बोला, शमिता को बोला तो जरूर उसने बाद में कि मैंने ही चोरी करवाई थी, मेरी गलती है, लेकिन उसने ये नहीं बोला कि किसको चोरी करवाई थी। मिथुन रॉय कह रहे हैं जनता सब जानती है कौन किस नंबर पे है। बिल्कुल सही बात कही आपने, और मेरे ख्याल से 100% घर में रहने वाला हर सदस्य भी जानता है कि वो किस नंबर पे डिजर्व करता है, कौन उससे ऊपर है कौन उससे नीचे है, वो अपनी रैंकिंग खुद जानते हैं, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहते। दीपिका संद कह रही हैं, सोंद कह रही हैं आई एग्री विद यू, तेजा डजंट डिजर्व टू बी इन सेकंड ऑन रैंक। बिल्कुल सही, थैंक यू। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, बिग बॉस में कंटेस्टेंट की भरमार, सारे रिव्यूअर परेशान कि क्या क्या कवर करूं। ये बात तो सही है, कंटेंट इतना हो रहा है कि समझ नहीं आता कि कितना लंबा वीडियो बन जाता, पता नहीं चलता। ध्रुवा घोष जी कह रहे हैं मन्नू जी अगर हैप्पी दशहरा की वजह से आज किसी को एविक्ट नहीं करना था तो ये बात बिग बॉस मेकर पहले ही बोल देना चाहिए था ऑडियंस को, इस हफ्ते नो एविक्शन है, ये तो क्लियर फ्रॉड है। बिल्कुल सही बात है, हर बार यही होता है, बिग बॉस ऑडियंस को नहीं बताता, लास्ट में कहता है कि आज दशहरा है, आज दिवाली है, आज न्यू ईयर है, आज क्रिसमस है, नो एलिमिनेशन। अरे पहले बताओ ना यार एलिमिनेशन नहीं है, कम से कम ऑडियंस को बता दो, घर वालों को नहीं बता सकते, उनको तुमको टेंशन में रखना है, कंटेंट निकलवाना है, घर वालों को नहीं बता सकते, ऑडियंस को तो बता सकते हो ना, ऑडियंस को बता दो, वोटिंग लाइन क्लोज है, सिंपल। ये बात मुझे भी बड़ी बुरी लगती है बिग बॉस की। इरफान खान कह रहे हैं मन्नू भाई सलमान ने शमिता को बायसनेस के लिए नहीं रोका, सबको सही मिल गई
चीटिंग करने की संचालक में, सबको शय मिल गई चीटिंग करने की संचालक में, सही बात है। हरप्रीत सिंह कह रही है एक्चुअली दे आर मेक अस फूल। सही बात है। आशुतोष चौधरी, अच्छा। अली गेमर कह रहे हैं हेलो भाई, रोजाना लाइव आते हो, थक नहीं हो जाते, थैंक नहीं हो जाते, समझ नहीं आया क्या लिखा है ये। परफेक्ट सीरीज कह रहे हैं मन्नू जी हमारे पॉइंट ऑफ व्यू पिछले 2 साल से मैच कर रहे हैं। हो थैंक यू। शायद पिछले साल 2 दिन आपके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एग्री नहीं था। ये बात तो बड़ी कॉमन है, कोई भी इस दुनिया में किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से 100% मैच नहीं कर सकता है। इवन आप एक परिवार के होते हुए भी अपने भाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 100% मैच नहीं कर सकते। मैं अपनी वाइफ का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो बिल्कुल अपोजिट रहता है। मैं आसिम को सपोर्ट करता था, मेरी वाइफ शुक्ला शुक्ला बोल के दिन भर सपोर्ट करती थी, मेरे से लड़ती थी। अब मैं क्या बताऊं आपको, फिर भी आपके मेरे इतने पॉइंट ऑफ व्यू मैच करते हैं, यही मेरे लिए बड़ी बात है। फरहान शफी कह रहे जब एविक्शन नहीं करना था तो वोटिंग लाइन क्यों ओपन रखी, बिल्कुल सही। हिरेन जैन कह रहे हेलो सर हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू हिरेन जी। आशुतोष चौधरी कह रहे हैं सिम्बा मिसफिट है शो के लिए। बिल्कुल, सिम्बा कुछ अलग ही जोन में चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि वो क्या सोच के आया था शो में। खैर दोस्तों काफी लंबा वीडियो हो गया है, 31 मिनट हो गए हैं। आप मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, गुड नाइट।